हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अनिल फार्मा क्लासेस। आज हम लोग बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के बेसिक एल्केन, एल्किन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन। मैंने अभी यूनिट फर्स्ट के नोट्स नहीं बना पाया हूँ, तो यूनिट फर्स्ट में जल्दी ही डालूंगा। यूनिट सेकंड के मैंने नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए, इसलिए मैं यूनिट सेकंड का स्टार्ट करने वाला हूँ। यूनिट सेकंड भी आपका बेसिक कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़े तो सेकंड समझ में नहीं आएगा। ये पूरा यूनिट फर्स्ट का आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है। यूनिट सेकंड आपका बेसिक है। ये भी एल्किन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन। आज के लेक्चर में हम लोग एल्केन वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसकी रिएक्शन देखेंगे एंड यूज ऑफ पैराफिन, जो एल्केन वाला पार्ट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर में। तो बिना लेक्चर को देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड के एल्केन वाले पार्ट से। एल्केन होता क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसको पैराफिन क्यों बोलते हैं, इन सब के बारे में पीओसी फर्स्ट आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। आप एल्केन, आप लोग एल्केन सुने ही होंगे 11th-12th में। एल्केन क्या होते हैं? ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल क्या पाया जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। किसके बीच? बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के बीच। कार्बन कार्बन के बीच भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी हो सकता है। उसी को बोलते हैं हम लोग एल्केन्स। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मीन्स क्या बोल रहा है, एन आपका इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब होता है कि एन की जगह आप 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। जब आप लोग 0 1 2 3 रखोगे, अगर सी की जगह फॉर एग्जांपल के लिए सी की जगह लिया हमने 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? सी की जगह लिया 1, तो फॉर एग्जांपल के लिए C1 आपका फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला देख लो पहले, CnH2n+2। सी की जगह लिया 1, H2(1+2), तो क्या हो जाएगा आपका C1H4, मतलब CH4। मेथेन है क्योंकि इसमें पूरे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, जब इसको स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH ऐसे बनेगा, इसलिए इसको CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होगा। इसी को एक और नाम से क्या बोलते हैं? पैराफिन। पैराफिन भी इसी को बोलते हैं। अब पैराफिन वर्ड आया कहां से, किस लैंग्वेज से आया? तो आपकी आया है लैटिन लैंग्वेज से, जिसमें पैराफिन वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जिसका एक वर्ड होता है पेरम, जिससे मिलकर बना होता है। इसका मतलब होता है वेरी लिटिल या लिटिल। और सेकंड वर्ड है आपका अफिन्स। अफिन्स का मतलब होता है लेकिंग अफिनिटी, जिसकी अफिनिटी कम हो। किसी के अफिनिटी कम का मतलब होता है जो लेस रिएक्टिव हो। ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी कम हो, लेकिन रिएक्टिविटी लिखा है मैंने। ठीक है, बहुत कम जिसकी रिएक्टिविटी हो। क्योंकि क्यों रिएक्टिविटी कम होगी? इसलिए क्योंकि उसके बीच सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता। इसीलिए इसको पेरम वर्ड अफिन्स और पेरम में बांटा गया है। पेरम का मतलब होता है वेरी लिटिल और अफिन्स का मतलब होता है लेकिंग अफिनिटी। इसके एग्जाम्पल में देखो, एक मेथेन लिखा है मैंने और एक आपका एथेन लिखा है C2H6। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन आपका एल्केन का क्या होता है? इन एल्केन एवरी कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे मैंने sp3 बोल दिया है, इसका जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूं कैसे निकालना है। अगर आपको निकालो तो सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर लेना, प्लस लोन पेयर आप काउंट कर लेना, जितने भी हो उस हिसाब से आप लोग बता सकते हो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए CH4 मैंने बोला था, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण एक S और 3 p ऑर्बिटल आते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया। 1s p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम मिक्स टू फॉर्म ए 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं? एक s ऑर्बिटल मिलके और 3 p ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन,
ठीक है। बॉन्ड लेंथ कितना होता है अगर कार्बन कार्बन की बीच की बात करें तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है आपका, एंड कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो 1.12 एंगस्ट्रॉम होता है। इस बॉन्ड एंगल इन एल्केनॉल टेट्राहेड्रल होता है, जिसका एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री होता है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल लिख दिया है। अगर C2H6 की बात करें हम लोग जैसे ये, तो इस कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये हम लोगों ने बेसिक हाइब्रिडाइजेशन एल्केन का फॉर्मूला, पैराफिन क्यों बोलते हैं, ये डिस्कस कर लिया। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं कि अगर आपको कोई बोल दे कि आपको एल्केन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो पहली मेथड है आपकी नेम रिएक्शन, आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा या 12th में, वुड्ज रिएक्शन। वुड्ज रिएक्शन में आप लोग क्या करते हो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर टू फॉर्म ए एल्केन। आप क्या करोगे, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवा दोगे सोडियम मेटल से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और आपका एल्केन बन जाएगा। देखो रिएक्शन आपको पता चल जाएगा। RX आपका एल्किल हैलाइड वाला पार्ट हो गया। सेकंड है आपका सोडियम मेटल, ठीक है, Na सोडियम मेटल हो गया। उसके बाद RX ले रहा है, फिर से एल्किल हैलाइड, सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड लेते हैं इसमें, याद रखना वुड्ज रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, तो आपका क्या बनेगा, RR एल्केन बन गया। सेकंड इसके एग्जांपल में R की जगह हमने मिथाइल ले लिया, सोडियम और इसमें मिथाइल, सिमेट्रिकल लेना, यहाँ भी CH3 लोगे तो यहाँ भी लोगे, यहाँ C2H5 लोगे तो यहाँ भी C2H5 लोगे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कर रहा है तो आपका एथेन एल्केन बन गया। अब सेकंड मेथड होती है आपकी कोरी हाउस सिंथेसिस। वुड्ज रिएक्शन में आपका सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा था, सिमेट्रिकल का मतलब है सेम सेम एल्केन बन रहा था। अगर एक जगह CH3 लोगे तो दूसरी जगह भी CH3 लोगे। सेकंड है आपका कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस में दोनों तरह के एल्केन बना सकते हो, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन। कोरी हाउस सिंथेसिस में क्या बोलता है कोरी हाउस, देखते हैं। कोरी हाउस सिंथेसिस इज ए रिएक्शन टू फॉर्म एल्केन, इसमें भी एल्केन बनेगा, किसके द्वारा, बाय कपलिंग टू एल्काइल ग्रुप यूजिंग लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट रिएजेंट। आप क्या यूज करोगे, लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट रिएजेंट यूज करोगे। उसका रिएक्शन देख लो, ये आपका लिथियम डाई एल्काइल, दो R ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए डाई एल्काइल बोल दिया, डाई मतलब दो होता है, कॉपर को क्यूपरेट बोल दिया, लिथियम एल्किल हैलाइड के साथ कराओगे तो आपका एल्किल हैलाइड का R ब्रेक होके इस R के साथ चला जाएगा और आपका एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। इधर देखो R की जगह लिया CH3 2, ठीक है, दो R है तो 2 ले लिया एल्किल वाला पार्ट, कॉपर लिथियम लिया है, C2H5Cl लिया है। आपका देखो ये वाला एल्केन वाला पार्ट बन गया, एक इधर का आपका R ग्रुप आ गया, एक इधर का CH3 और आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है एल्केन प्रोडक्ट। तो ये आपका कोरी हाउस वाला पार्ट हो गया। अब थर्ड वाला पढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाओगे आप लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो आपका RH के साथ निकल जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे R की जगह आप CH3 लोगे तो ये H निकल के CH4 का फॉर्मेशन कर लेगा। फोर्थ है आपका रिडक्शन ऑफ एल्कीन या एल्काइन। अगर एल्कीन या एल्काइन का रिडक्शन कर दोगे आप लोग तो क्या होगा, रिडक्शन करना मतलब कहीं ना कहीं उसमें आप ऐड करोगे, ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन जैसे एल्कीन इथीन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओगे, हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, इसी को बोलते हैं नेम साबातियस-एंडरसन रिएक्शन, इसी का फेमस नाम है। रिडक्शन ऑफ एल्कीन या एल्काइन को ही बोलते हैं साबातियस-एंडरसन रिएक्शन, ये याद रखना, कंपटीशन में आता है। इथीन का हाइड्रोजिनेशन कराओ निकल की प्रेजेंस में तो आपका एथेन बनता है, दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एसिटाइलिन या एल्काइन में भी सेम होता है, आपका दो हाइड्रोजन ले लिए तो एथेन आपका इसमें भी बन जाएगा। दो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि पाई बॉन्ड अनस्टेबल बॉन्ड होते हैं और अनस्टेबल बॉन्ड होने के कारण वो इजिली ब्रेक हो जाते हैं। तो ये आपका आप लोगों ने एल्केन फॉर्मेशन करा दिया। अब पढ़ रहे हैं हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में क्या होता है कि एल्कीन की रिएक्शन हम हेलोजन से कराते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर लोगे आप 300 से 400 डिग्री सेल्सियस और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा आप खुद देख सकते हैं।
हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को ऐड कराओगे किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट, टेम्परेचर 300-400 डिग्री सेल्सियस, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन देख लो, CH4Cl2 यूवी लाइट 400 डिग्री सेल्सियस और आपका एल्किल हैलाइड बनके तैयार हो गया, हेलो एल्केन जिसको बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो ये आपने हेलोजिनेशन देख लिया, बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा कि थोड़ा सा वीडियो कहीं पे समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करना, डबल से देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले होता है इसका 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट है आपकी चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें क्लोरीन आपका हैलाइड वाला, आप लोगों का हेलोजन ग्रुप वाला फ्री रेडिकल बनता है, जैसे क्लोरीन ले रहा है तो क्लोराइड का फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल के लिए ये क्लोरीन वाले दो आपस में जुड़ रहे हैं, 2 क्लोरीन, तो ये वाले होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन का मतलब होता है दोनों आपस में टूट के एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। सेकंड स्टेप है आपका, फर्स्ट में क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया, सेकंड में आपका प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप में आपका क्या होगा कि आप लोग मिथाइल का फ्री रेडिकल बना लोगे, ठीक है, ये आपका मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया, CH4 के साथ HCl निकल जाएगा। जो दोनों लास्ट स्टेप में, टर्मिनेशन स्टेप में आप लोगों का मिथाइल वाला बना और हेलोजन वाला बना, दोनों आपस में जुड़ के आपका CH3Cl बन जाएगा। आपका इधर देखो इस वाले में C3HCl यही बन रहा था हेलो एल्केन, यही आपका मैकेनिज्म से आपको समझा दिया कैसे बन रहा है। आपको समझ में आ गया होगा इसका मैकेनिज्म। अब पढ़ते हैं इसका यूज, एल्केन का यूज कहाँ है या पैराफिन का यूज क्या है। तो फर्स्ट यूज इसका क्या है, पैराफिन हाइड्रोकार्बन इंक्लूडिंग दोज इन फ्यूल्स के लाइक केरोसिन एंड होम हीटिंग ऑयल। होम हीटिंग ऑयल में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, पूरा याद नहीं रहता, जैसे आप एग्जाम में जाते हो भूल जाते हो, तो मेन पॉइंट याद किया करो। जैसे होम हीटिंग ऑयल में इसका यूज करते हैं, फर्स्ट वाला देख लिया। उसके बाद किसमें यूज करते हो आप लोग, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन बनाने में। पैराफिन आर एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग ए वाइड रेंज ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग प्लास्टिक फाइबर, इसमें भी यूज होता है। फोर्थ है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडल, वैक्स, पेपर, पॉलिशेस, कॉस्मेटिक, ये याद रह जाएगा आपको, नॉर्मल है। फिफ्थ है आपका परफ्यूम में, ड्यू टू इट्स फ्लोर स्मेल, यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट लेग्जेटिव, लुब्रिकेंट लेग्जेटिव में भी यूज होता है। तो ये आपका एल्केन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग करेंगे एल्कीन से स्टार्ट, लेक्चर 2 में। अगर आपको एल्केन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।